नर्मदे हर। ये सरपंच साहब हैं यहाँ के, इनके द्वारा ये आश्रम अभी इसी वर्ष आश्रम है रावेरखेड़ी। हम जा रहे हैं नर्मदा परिक्रमा पथ पे और आज प्रयागराज के जो महाराज हैं अपने संतों के साथ नर्मदा परिक्रमा पे आए हैं। अखिल भारतीय नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ के संरक्षक है। प्रयागराज में बहुत 3 दिवसीय आयोजन किया था, सभी भक्तों का बड़े अच्छे से रहने ठहरने की व्यवस्था की थी गुरुदेव ने। आज परिक्रमा पथ पर हैं, उनके विश्राम के लिए आश्रम है और आज का रात्रि विश्राम यही है गुरुदेव का। नर्मदे हर। मेरी आपसे हुई थी बात रवि सोनी। कहाँ तक आए गुरु जी? यहाँ से 5 किलोमीटर के पीछे। तो लग गई सारी व्यवस्था हो? आ गए थे सरपंच साहब भी, मैंने बोल दिया था रूम का। ठीक है, आता हूँ मैं जाके। ये भोजनशाला दादा पटेल बाबू, देखिए ये परिक्रमा मार्ग है, गुरुदेव के पास पहुँच रहे हैं हम। इस रास्ते से इस तरह जाना पड़ता है जब हम नर्मदा परिक्रमा में किसी संत के दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें ये परिक्रमा पथ के इन मार्गों से गुजरना होता है। नर्मदे हर जीवन। नर्मदे गुरु जी पीछे। नर्मदे 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 हर। नारायण नारायण। गुरुदेव, मैंने सोचा मैंने क्या आपने तो पहले बोल दिया सोनी जी नर्मदे है। बस गुरुदेव आनंद कृपा। वो मैसेज आया था उनका नर्मदे, हाँ चौबे जी का, तो फिर मैं आया स्कूल से, जल्दी आ गया था। चले तो 3 बजे आया मैं स्कूल से, फिर हाँ आ जान दो। मैंने फ़ोन लगाया उनको सरपंच साहब को, मैंने कि आपके आश्रम में अपने वो जो गाड़ी वाले थे उनसे बातचीत करी। मैंने कि आप वहाँ से फिर इतना करो तो बाहर आए बेड़िया से, फिर वो रावेर आ गए आश्रम में, फिर उनको लगाया आश्रम वालों को, तो गुरुजी के लिए के रूम में इनकी सब व्यवस्था हो जाएगी, आप तो आओ। तो फिर मैं पीछे आ रहा था उधर, तो उन्होंने कहा गुरुजी अभी 8 किलोमीटर दूर है, तो मैंने कि इधर से चलते अपन, उनको भी देखाया वहाँ। तो उन्होंने कहा सारी व्यवस्था हो गई, भोजन वोजन की तैयारी भी हो रही थी, तो हमारा सौभाग्य भी हो गया। अब मोह भाव भरोसा मनता बिना कृपा मिले नहीं संता, नहीं तो आप चले ही जाते रहे, हमारे को पता भी नहीं रहता कि गुरुदेव आ रहे परिक्रमा में। कल का यहाँ से माँ नर्मदा के इस परिक्रमा पथ पर आज हम हैं और हमारे साथ है परम पूज्य गुरुदेव श्री सर्वेशानंद जी महाराज, अखिल भारतीय नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ के संरक्षक। और प्रयागराज में जो महाकुंभ था, उस महाकुंभ के समय 3 दिवसीय एक जो अखिल भारतीय नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ की बैठक थी, उसका संपूर्ण आयोजन गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रयाग में पूर्ण हुआ था। और आज प्रयाग से 2 दिन पहले ओंकारेश्वर से माँ नर्मदा के पावन तट गोमुख घाट से आपने नर्मदा परिक्रमा की है, प्रारंभ की है। आज दूसरा दिवस है और ये जो परिक्रमा मार्ग है टोकसर होते हुए, टोकसर में इस परिक्रमा का दोपहर का विश्राम हुआ था और उसके बाद प्रीतनगर, कांकरियाव, और अब हम पहुंच रहे हैं रावेरखेड़ी में आज विश्राम है। गुरुदेव नर्मदे हर। नर्मदे हर। हाँ, परिक्रमा की शुरुआत हुई गुरुदेव, तो कैसे अब सब परिक्रमावासी निकल चुके हैं, धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ने लगी है, तो कैसे इस समय परिक्रमा
का बुलावा आया मैया की ओर से, कैसे प्रारंभ हुई परिक्रमा? ऐसा है कि माँ तो जब बुला दे तो जाना ही पड़े। जी और चूंकि गर्मी का मौसम यद्यपि लोगों की दृष्टि में दुखदायी जरूर होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस समय कोई ना उस समय भी तो कोई होना चाहिए। जी। हाँ। हाँ, यूँ कहें कि नवंबर से जब परिक्रमा होती है तो परिक्रमा मार्ग में बहुत परिक्रमावासी चलते हैं, और एक समय एकांत जहाँ जाएंगे वहाँ हम ही और मैया का स्मरण। तो इस समय जिस समय कोई ना उस समय भी आनंद है। जी। माँ तो नर्मदा निरंजनी है, और कोई दुख नहीं है, आनंद है। और नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ जो हमारा है, इसके जितने भी सहयोगी हैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा है कि यद्यपि मैं संरक्षक हूँ, परंतु आज मुझे नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ के लोगों के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। जी। और मैं आशा करता हूँ कि जैसे मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है वैसे सबके साथ ही श्रेष्ठ व्यवहार ही हो, जी। और किसी को कोई पीड़ा न हो, क्योंकि किसी को भी पीड़ा हो इस मार्ग पर हमारे परिक्रमा सेवा संघ में तो उसमें कुछ सेवा में कमी मानी जाएगी। जी गुरु जी। और मेरी कमी होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी। तो इसलिए अच्छे ढंग से हमारे साथ ही नहीं, जो भी लोग गुजरें, और सबकी सेवा खूब पर्याप्त हो, ताकि हमारा नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ और जो भी संस्थाएं इस पुनीत कार्य में लगी हुई हैं सबका सम्मान हो, और ये पता चले लोगों को कि स्वतंत्र रूप से कोई सेवा दल, सेवा संघ नर्मदा परिक्रमा वासियों का बिना सरकारी सहायता के जी। सहयोग कर रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है, उनकी देखभाल, भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर रहा है। इसके लिए मैं माँ भगवती नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे समस्त परिक्रमा सेवा संघ के लोगों को और अन्य भी जो सेवा से प्रकल्प से जुड़े हुए लोग सबको खूब सामर्थ्य प्रदान करें और भक्ति हृदय में रखें, ताकि सबके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत रहे। नर्मदे हर। आई गए गुरुदेव, जैसे मैं आया आपने कहा तो आपके पास भी फोन आ गया होगा उनका, चौबे जी का। मुझे कहा था आप जाइए गुरुदेव से बात कीजिए, परिक्रमा के आज तो तीसरा ही दिवस है, मैया की महिमा के बारे में भी हमारे जो भक्त लोग जुड़े हैं, 35,000 लोग जुड़े हैं गुरुदेव। और सुबह प्रतिदिन नर्मदा दर्शन भी मेरे द्वारा माई की कृपा से मुझे भी दर्शन हो जाते हैं, सभी भक्तों को भी दर्शन कराने का यह सौभाग्य मिला है। क्योंकि मेरा भी जो बचपन है वो तो 300-350 किलोमीटर दूर था नर्मदा तट से। तो मैं राजगढ़ जिले का रहने वाला हूँ, पर 2013 में मेरी नौकरी लगी, और मैया से प्रार्थना करता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मैया, तेरी परिक्रमा करा देना। ये भी पता था कि मुझे इतनी चिट्ठियाँ नहीं मिलेगी, शिक्षक हूँ मैं। पर जब लॉकडाउन लगा, जब मेरी नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ हुई, तब से मैया के प्रति अटूट विश्वास हो गया कि माई से जो मांगते हैं वो मिलता है। और मैं कहता भी रहता हूँ कि जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला, पर हमको तो मुकद्दर भी माँ नर्मदा के तट से मिला। तो ऐसी परिक्रमा प्रारंभ हुई, उसके बाद सेवा कार्य से जुड़ गए, और निरंतर माई से यही कहते हैं कि तेरे तट पर, तेरे पथ पर आने वाले सभी परिक्रमावासी की जैसी बन जाए वैसी सेवा कराती रहने मैया। बहुत अच्छा जी। नारायण नारायण नारायण। परमात्मा को खूब सामर्थ्य दे, सद्बुद्धि बनाए रखिए, शिव रखिए। सतगुरुदेव भगवान की जय। मात श्री नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये सरपंच साहब हैं यहाँ के, इनके द्वारा ये आश्रम अभी इसी वर्ष से प्रारंभ हुआ। बहुत अच्छा सरपंच जी। यही सेवा है, और नर्मदा किनारे क्या है।
की व्यवस्था हो जाए। नर्मदा मैया करती है नदी। पीछे और आ रहे हैं 2-3 संत। हाँ अभी हम लोग कथा करेंगे, जी। सत्यनारायण की कथा होगी अभी। यहाँ दो तखत वो कुर्सी ला दो। कुर्सी हाँ ले हम दो कुर्सी उठेगा। दो कुर्सी उठेगा। दो कुर्सी उठेगा। क्या पानी गरमा के पानी जी सबको धन्यवाद। अभी सत्यनारायण कथा होगी। जी बताया मैं। पूर्णिमा है, हाँ व्रत वाले हाँ मेरा व्रत है जी अभी कथा होगी। क्या लगे? जी। ये क्या लगे? बैठो आप बैठो आप बैठो। बैठो। लग गए वाले भाई तुम भी दे लो तो। कहाँ के चक्कर में मिल गया है। अभी वो पत्थर अपने नाले के आए नहीं, नाले के वो घाटे उतर रहे थे नहीं, तो पत्थर पे एकदम इसको निकालिए बिछा दीजिए। कुर्सी ले दो तीन। राजा बादल भाई। ज्यादा दबाना नहीं हल्दी ना ऐसा कुछ नहीं, सब ये नर्मदा माई कृपा से भी हो जाएगा। जब मैं पहले 2010 में परिक्रमा किया था स्वामी जी तो मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन 20 में जब किया था तो स्मरण है। वो ऐसे जाके वो कबीर पंक्तियों का आश्रम होता था, ऐसे जहाँ समाप्त होता हाँ ये रास्ता उसी के पास में कबीर पंक्ति का या हो या किसी का ऐसे ये रास्ता खत्म हो वहीं पर आश्रम को, वहाँ से दाहिने मिलना पड़ता है। जी पता नहीं है मुझे। वहाँ खड़ा करना पड़ेगा। नहीं आ गए तो सीधे रास्ता है। देख लो भाई। वो लोग आगे ना निकल नहीं बाहर यदि मान लो कुछ नहीं वो तो वो भी यार अपनी गाड़ी में देख लेंगे सब वो गाड़ी अंदर है। गाड़ी अंदर है ना गाड़ी बाहर हो जाएगा। हाँ हाँ क्या जल ठंडा ये रखिए बाटल भी। पानी गर्म पानी मंगा देंगे। कभी गर्म पानी थोड़ा सा हाँ धन्यवाद है समय से। माँ नर्मदा के तट पर मैं पहली बार 2000 के आसपास आया। मैंने माँ से प्रार्थना करी थी, मुझे गंगा माँ के प्रति केवल इसलिए था प्रेम श्रद्धा थी, वो आज भी है, कोई कम नहीं है। लेकिन अनायास ऐसे आ गया बुझूंगा उन्होंने नर्मदा जी चलो आए कि नर्मदा अरे नर्मदा भाई का बहुत नाम है। अरे मैं नहीं जाता मेरी गंगा, अरे वो गंगा ही है। अच्छा
होकर गए नर्मदा माँ के तट पर। होशंगाबाद में तो जलवा ही है। तो सेठानी घाट में बैठा था, आरती का समय हो गया और वो म्यूजिक चला, जय जगदानंदी ओम जय जगानंदी आरती आरती के पहले वो चालू किए नर्मदा अष्टक हुआ होगा। नर्मदा अष्टक ऐसे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ब्राह्मण क्यों उठा फुटा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं उनसे कहा कि एक बार दोबारा इसको सुन लें। तो उस समय यूट्यूब वगैरह का इतना प्रचलन नहीं था। हाँ 2010 की बात है। 2000 हाँ इतना वो नहीं था। तो फिर वहाँ मैंने स्नान किया। फिर एक बार मन खींचा, चलो उनका घर ही था। तो घर से बोले कि कहाँ चलेंगे? सेठानी घाट के मेरे घर के पास ही घाट है, मैं घर के पास में कुछ चले। शाम का समय था, गए स्नान करने। तो स्नान किया और 9 रत्नों से भरा हुआ डुबकी मारी। 9 रत्न के 9 रत्न हो, 10 रत्न हो, इतने बड़े शिवलिंग मिले, रत्न के शिवलिंग। तो मैंने एक बार हाथ में आया, फिर मैंने उसे छोड़ दिया वहाँ। मैंने कहा ये सब हम काम ना करें, रत्न का लोग ठीक नहीं। फिर डुबकी मारे, फिर हाथ में एक रत्न का आ गया, उसको 7-8 रत्न थे, जैसे पंचरत्न के थे, उसको हम विसर्जित कर दिया। निकल के आए। उन्होंने पूछा आपने हाथ में कुछ ले रखे थे, आप क्या काम का ऐसे बताइए? रत्नों का। बोले बाबा के रत्न कितने बड़े बड़े, 9 रत्न से ज़्यादा था। मैंने पूरे ऐसे निकाल के रत्न के शेले, तो दूसरा पंचरत्न रहा है ऐसे या पत्थर रहा है। मुझे इतना ज्ञान नहीं, 25 साल पहले की बात है। मेरा शास्त्र विरुद्ध है कि नर्मदा जी में डुबकी मारिए और ले करके जाओ और तत्काल पूजा करने लगे, तब तो ठीक है। तो मुझे अभी घूमते जाना, मैं नहीं लेके जाऊँ, भावना है। तो हमने जो केदार जी फिर वहाँ से थोड़ा गर्म ठीक है, नहीं कपड़ा नहीं, तो सही है। तो पहले नीचे डालो इसको। और फिर जो है उसी दिन उन्होंने सुनील जो है हमने कहा मैंने कुछ मिलाओ नहीं, अभी से पीने का पीता हूँ। नहीं ठीक है। जो है सो फिर केदार जी उन्होंने बताया कि हमने कहा ये लोग बड़े लाठी लेकर जा रहे हैं कि लड़ाई करने जा रहे हैं क्या लोग? उसी समय शाम का समय था, निकले। तो वो कहते नहीं ये लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं, ये नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं लोग। ये क्या होती है? तो ऐसे होती है, इसका बड़ा विधान है, इतना तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नर्मदा परिक्रमा लोग करते हैं। अब मेरे मन में वो बात घुसी रही। तो मैं जब जाऊँ नर्मदा मैया के तट पर डुबकी मारूं और यही प्रार्थना करूं, हे जगदम्बे मुझसे एक बार परिक्रमा करा लो। तो मेरा स्वभाव रहा है, आज भी है, कि हम प्रचार प्रसार के पक्ष में नहीं रहते कोई, और हमको फोटो खिंचाने से भी एलर्जी है। क्या करें, वैसा मौसम आ गया है, हम ऐसे संस्था से जुड़े हैं जहाँ फोटो ही साधन है। तो हमने जो है माँ से प्रार्थना करते करते 2004 में या जाने 5 में ब्रह्मकिशोर जी महाराज गए थे। तो 6 में गए थे, अभी इतना ही नहीं आता। तो हमने जो है तो समय बीतता चला जाता है, समय बड़ा विचित्र है भाई। फिर दृढ़ता करते करते
और पाठशाला का उत्थान था, उसी में महर्षि का शरीर पूर्ण हो गया। फिर वो विचित्र दौर था आश्रम में। फिर जब कुछ स्थिरता हुई तो हमने 9 में अपने आदरणीय लोगों से कह दिया कि मैं दशहरा में राम भद्राचार्य महाराज जी कथा थी आश्रम शिविर में अपने, इसमें मैं चला जाऊँगा। लोगों को हंसी लगी। मदन मोहन जी आए, माघ मेला आया भागवत करने, तो उनको छाला पड़ गया इस तरह से। महाराज आप गर्मी में फंस जाओ, लेकिन हमको इतना आनंद आया, जैसे आज आपने कहा सोनी, मुझे इतना आनंद आया, उस आनंद को कह नहीं सकते, शब्दों का विषय नहीं। आप कितना पूछो, मैं क्या बताऊंगा। जो वैकुंठ चला जाएगा वो क्या बताने आएगा। यहाँ से क्या कार्य। हाँ भाई, शब्दों में तो भाई नहीं कर सकता माई की महिमा। हम जब परिक्रमा प्रारंभ किए, आज सोचिए 16 साल पहले के, 26 चल रहा है, 16-17 साल हो गए। लेकिन तो फरवरी 2010 में हमको लगता है 16 या 17 फरवरी थी। आप समझिए कि ये जो करुणेश्वर, अरे मंडेश्वर का डैम है, ये उस समय बनना शुरू हुआ। जब आंदोलन चल रहे हैं, हाँ, रोकने को। और मुझे बस पता ही नहीं चले, नंगे पाँव बस चलते जाना है, ना कोई सहयोग, ना ये मोबाइल। हम सब मोबाइल सब रख दिए थे, कोई मोबाइल नहीं रखे और किसी से संपर्क नहीं। तो हमारे साथ गृहस्थी भी थे, मदन मोहन जी व्यास थे, भागवत जी बड़े अच्छे, तो उनके सहयोगी हैं संतोष जी आए हुए हैं। तो आप समझिए कि वो इतना दिव्य रहा, उसको कह पाना। उस समय सूर्यपानेश्वर झाड़ी में लखनगिरी बापू हुआ करते थे, तो थोड़े यहाँ से पानी यहाँ से डाल देते थे। तो वो जो है हमको मिल गए कुलीदाव के पहले, गोंगसा कुली के पहले तो आए थे वो रावत के यहाँ। हाँ, हीरालाल रावत, हीरालाल रावत मामा है। जो भी है। हाँ, तो उनके यहाँ वो आए थे, तो वहीं मिल गए। तो हमारे पास जो भी कुछ पैसे वैसे थे, मैंने उनको पकड़ा दिए। तो मैं तो 3 दिन बाद आऊँगा, हमारा कोई बात नहीं, तब तक जब आपको आश्रम में लिखना पड़ेगा। हीरालाल से उन्होंने कहा, देखो इनके साथ कोई महात्मा को भेज दो, लोगों को भेज देना, आश्रम तक पहुँचा है। मैं तो लूटमारी वाला मैटर था, मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो लूटमारी क्या, सब हमने उन्हीं को दे दिया था जो भी कुछ था। और बस आनंद के साथ जो पता ही नहीं चला कि कैसे परिक्रमा पूरी होगी। उस समय तो इतनी संस्थाएं भी नहीं थी, बहुत कठिन था, कुछ नहीं था। आप समझिए कि वो भमाना का पहाड़ चढ़ना पड़ता था, तो 4 से 5 घंटे लगते थे उसको चढ़ने में, और फिर उतरने के लिए इतना उतरते चले पता ही नहीं चलता था। और अब तो बताते हैं खप्पर माल। फिर हमने एक बार जो 2020 में परिक्रमा करी कोरोना टाइम में, वही बहुत डेंजर टाइम था, तो भगवती नहीं कराई, कैसे कराई वो जाने। तो जो कोरोना काल था, 4 लोग बैठना मुश्किल था एक साथ। ऐसे में हमारे ग्रामीण लोगों ने इतना हेल्प किया कि उसको मैं माँ की कृपा के अलावा कुछ नहीं कह सकता। यहाँ भी हमने कोरोना में भी बंद नहीं करा, सबकी कोई भी सेवा कर दी, ऐसा हमने ज़्यादा परहेज नहीं करा। पुलिस वाले परेशान जरूर करें, फिर भी हमने जो आए सबकी सेवा, कोरोना को उतना महत्व दिया।
बड़ी बड़ी सिटियों के जो आश्रम थे उसमें बहुत उन्हीं के वहीं। उस समय भी ये हाँ आश्रम था। नहीं, ये अभी बना गाँव में गांव में थोड़ा आगे 2015 कार्नर। में हम भी चला रहे हूँ, आगे था। तो फिर आप ही क्या मैं रुका रहा हूँ, हाँ क्योंकि रास्ता जब हाँ वही 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 वो वो उसी अंधेरा जगह। हो गया था, फिर बस रास्ता वहाँ जाकर के ऐसे हाँ होता था। हाँ जो आप कह रहे हैं वहां से रास्ता यूं आ जाता है, यूं तो वही की बात है। वही आश्रम था पहले, एक ही आश्रम था वो, वहाँ क्या था, वहीं रुकते थे सिर्फ। वो जगह कम है, हर जगह काम करे। जगह कम है और ऊपर से 11 केवी की लाइन निकली है, तो दिक्कत होती है। एक बार तार टूट गए थे, एकदम से हाथ भी बुला दो इससे। उस हिसाब से फिर एक सेठ का लड़का शांत हो गया था, बेड़िया में उनको बोला फिर यार तुम जमीन दान में दे दो, तो उन्होंने जमीन दान में दे दी। तो फिर हमने इसकी व्यवस्था करी, पिछले साल मार्च में इसका काम चालू करा था। और फिर वो मेरे साथ क्योंकि यही गाड़ी थी उस समय भी, और हमको लगता है इतने ही लोग हम लोग थे, हमारे भंडारी हमारे जैसे ये लोग हैं सब थे, और भगवान की इच्छा से भगवान ने पूर्ण कराया सब। और वहाँ जो बड़वानी के आगे वो गांव है कल्याणपुरा, तो वहाँ पर हम लोग नवरात्र आ गया 24 तारीख को, 24 मार्च को मोदी जी टीवी पर आए थे, हाँ वो लॉकडाउन की घोषणा करने। लॉकडाउन घोषणा की, और पूरा स्वयं से बना करके चूहे वो क्या बोलते हैं। तो हमारे मदन मोहन जी व्यास, तो मैं चाय पीता नहीं था तब भी, आज भी नहीं, तो बोले चाय मिलेगी बाबा, बोले हाँ मिलेगी, ऐसे चीनी डाल रहे एक बार, अरे बाबा कम डालो, क्या कहे और डालूं, एक बार थोड़ा कम सुनाई देता था। हाँ, अरे बाबा बहुत हो गया, क्या और एक डालूं। चाय, और कैसी चाय पियो सीरा हो गया, कितना पिए होंगे व्यास जी। फिर उन्होंने चूहों को बुलाया, कुत्तों को बुलाया, हाँ और रख दिया, पी गए सब, चूहे भी साथ में और कुत्ते भी साथ में। कौवे भी साथ में सब रहते उनके पास। जयराम बाबा का तो ये उनको तो बैठे रहते थे वहाँ। तो वहाँ क्या गांव से उनका हर घर से भोजन आता था, एक ड्रम थी, ड्रम में पूरा इकट्ठा करे, कुछ भी आ जाए और उसमें से उठा के खा लेंगे जितना लगे उतना, बाकी सब कुछ कम लगे। ऐसा नहीं ये भोजन है इसको अलग रखो, इसको एक ड्रम में पूरा इकट्ठा कर दिया, तो उसमें जितना लगा उतना खा लेते थे, बाकी सब कुछ कम लगा। क्या खबर है? तू फिर आ गया, अभी सवेरे तुझको चाय पिलाया था, ऐसे बोलते हैं। और ऊपर से चूहा चू चू कर रहा है, कुत्तों को देख कर तू भी आ जा, डांटना मत उसको, ऐसे बोलते हैं। तो कुत्ता उधर हो जाता है, गजब का वैसे इसका। हम लोग यहाँ से हमको लगता है 3 दिन लगेगा कम से कम बड़वानी पहुँचने। ज्यादा लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। अब जैसे कल बटियान से आप विश्राम के बाद चलोगे, कल तो पहुंचोगे, परसों चलोगे तो नहीं, यहाँ से कितना दूर है? हाँ तो सुबह ही पहुँचेंगे, हाँ कल पहुंच जाएंगे। दोपहर में वहाँ रुक जाएंगे, शाम को फिर वहां से आप लेपा पहुंच जाएंगे, लेपा में विश्राम हो जाएगा। लेपा से फिर चले तो माकड़खेड़ा होते हुए कितना दूर होगा वहाँ से? 8-10 किलोमीटर, तो लेपा में विश्राम हो जाएगा कल का। फिर वहां चले तो माकड़खेड़ा, काठोरा और शालीवान तक आप पहुंच सकते हो। शालीवान में हाँ परसों शालीवान पहुंच जाएंगे। शालीवान के बाद फिर उधर ब्राह्मण गांव तक आप पहुंच सकते हो। खलगाट के लग जाएंगे 3 दिन आपको बटियान से। हाँ पर खलगाट से बड़वानी तक 3 दिन उधर लग जाएंगे। जब खलघाट से 3 दिन, फिर अंजड़ आता है ना। हाँ अंजड़ आता है, कपिलेश्वर, द्वारा, कपिलेश्वर, अंजड़, बड़वानी। मैं पहले जो हूँ किनारे किनारे के रास्ते से गया था 2010 में। हाँ जब डैम में हम कुछ नहीं थे वो डैम तो था ही नहीं, सरदार सरोवर था, वो था, हाँ राजघाट डूब में था, घाटों में सरदार सरोवर। लेकिन वो किनारे किनारे के रास्ते थे ऊपर के जैसे। हाँ ये है हाँ थोड़ा ये ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा अलग से और नजदीक से था। 2010 में थोड़ा वाटर लेवल भी कम था सरदार सरोवर में, अभी बाद में उसकी लेवल बढ़ा है, बाद में उसकी लेवल। अरे वो जो घोंसा में महाराज लखनगिरी जी का तो चौथी बार आश्रम बना है, पहले वो नीचे था तब मैं गया था उसमें। उस बार जब 2020 में चले भैया, हाँ? तैयारी क्या करनी है, पंजीरी नहीं कुछ पंजीरी आप देखेंगे
ये अभी इसी वर्ष उद्घाटन हुआ, उसके बाद अभी दादा गुरु वो भी रुके थे दीपोर में अपने, दाता सरकार सूरज कुंड वाले, के बाद में दाता सरकार सूरज कुंड, हाँ भीलवाड़ा में सूरज कुंड वाले महाराज जी वो भी रुके यहीं रुके थे। हाँ तो आप भोले बाबा के पास बैठाओ, वहीं बैठ जाते और लोग पीछे बैठ जाएंगे। 15-20 लोग तो फिर रात में, हाँ वो भोजन बनाएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। दिन में की अलग ड्यूटी, रात की अलग ड्यूटी, सब अपने अपने आके परिक्रमा भोजन करते हैं उस टाइम उस टाइम तो ऐसे चल रहे थे जैसे कि पंचकोशी चलती है, 1500 डेली निकली। भैया एक दादा माया रोएगा दूसरा सुंदरेल पास का निबोला का साफ सफाई देख रेख कर रहे हैं। सबसे बड़ी शांति बने रहे सबसे इसको सुनो, हाँ। इसको रख दो, इसको रख लेंगे। ये बैठ कर वो काम करते हैं, क्या बोलते हैं, चौकी काम करते हैं। चलो उधर ही चलो। ये उधर ले चले। अरे ये तुम दे लो, दो दे लो ना तुम। लोकाध्यक्षं सुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवो भवाम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिगतमो मता यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं तवैरत्यन्नरः सदा परमं यो महत्तेजा परमं यो महत्त्वा परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यो नारायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं देवतानां च भूतानां रूप्यः पिता ततः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादिवागमे यस्मिन् यान्ति पुनरेव योच्छये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूते विष्णुर्नाम सहस्राम्बे श्लोकपापभयावहं यानि नामानि गौराणि प्रीत्यतानि विश्वीत् परिगीतानि तानि वक्षामि भूतये ओम विस्मा विष्णुकारो भूतभव्यप्रभो भूतभूतविद्भावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च भूतानां परमात्मे अव्ययः पुरुषार्थात् क्षेत्रज्ञक्षर एव च लोको योगविदाम्नेतां प्रधानं पुरुषेश्वरा नारसिंहं घोषेमान हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत।